नमस्कार दोस्तों, नव भारत न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, फरवरी में हुए दिल्ली दंगों पर आधारित एक किताब दिल्ली रॉयट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी को लेकर अब बवाल मचा हुआ है। ये किताब क्या है और इसके अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसकी वजह से बवाल मच गया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आपसे मेरा आग्रह है कि पहले इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये इस तरह की जो राष्ट्रवाद से संबंधित वीडियो होती हैं, फेसबुक, ट्विटर और जो अन्य सोशल मीडिया हैं, ये इसे चलने नहीं देते, अपने प्लेटफॉर्म से उड़ा देते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि जो दिल्ली रॉयट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी नाम की किताब है, इस पर बवाल बुरी तरह से मच चुका है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मोनिका अरोड़ा, सोनाली चितलकर और प्रेरणा मल्होत्रा द्वारा लिखी इस किताब को ब्लूम्सबरी पब्लिकेशन प्रकाशित करने वाला था, लेकिन वामपंथी गैंग के दबाव में इस पब्लिकेशन ने इस किताब के प्रकाशन पर ही रोक लगा दी, या यूं कहें कि किताब को प्रकाशित करने से साफ इनकार कर दिया। ये किताब पुलिस जांच, दंगा पीड़ितों के इंटरव्यू, घटनास्थल से इकट्ठे किए गए फुटेजेस और साक्ष्य और कोर्ट में दायर पुलिस के आरोप पत्र पर आधारित थी। जैसे ही प्रकाशक की तरफ से इस किताब को प्रकाशित करने से इनकार किया गया, सोशल मीडिया पर जैसे एक तूफान समझ गया। दिल्ली रॉयट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी, इस किताब के न प्रकाशित होने की खबर से वो गैंग ही सबसे ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है जो हर बात पर अभिव्यक्ति की आज़ादी का झंडा उठाकर खड़ा हो जाता था। आपको बता दें कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर ही राणा अयूब ने गुजरात दंगों पर आधारित गुजरात फाइल जैसी किताब लिखी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कपोल कल्पना वाली कहानी की किताब बताकर खारिज कर दिया था। अब ब्लूम्सबरी इंडिया ने एक बयान जारी कर कहा है कि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्के हिमायती हैं, लेकिन समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को लेकर भी उतने ही सचेत हैं। इसलिए वो दिल्ली रॉयट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी जैसी किताब का प्रकाशन नहीं करेंगे। अब ब्लूम्सबरी इंडिया के इनकार के बाद इस किताब की लेखिका मोनिका अरोड़ा ने कहा है कि अगर एक प्रकाशक मना करता है तो 10 और आ जाएंगे। बोलने की आज़ादी के मसीहा इस किताब से डरे हुए हैं। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने भी ब्लूम्सबरी इंडिया पर भड़कते हुए कहा कि दुनिया की कोई भी शक्ति इस पुस्तक को आने से रोक नहीं सकती और लोग इसे पढ़ना चाहते हैं, और बोलने की स्वतंत्रता के ठेकेदार डरते हैं कि पुस्तक यह उजागर करेगी दंगों के लिए प्रशिक्षण कैसे दिया गया था और दुष्प्रचार तंत्र इसमें किस प्रकार शामिल था। लेकिन इन बातों की ही वजह नहीं है जिसके लिए इसको जो है प्रकाशन से रोका जा रहा है। इसके पीछे और भी बहुत बड़ी बड़ी वजह है। दरअसल दिल्ली हिंसा से जुड़ी इस किताब यानी दिल्ली रॉयट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी को प्रकाशित नहीं करने का फैसला जो लिया गया है, इसके पीछे बहुत बड़े षड्यंत्र है। इस फैसले को लेकर अब प्रकाशन संस्था पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने प्रकाशक के हाथ खींचने को लेकर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। इसके बाद अब गरुड़ प्रकाशन ने इसकी जिम्मेदारी उठाने की बात कही है। दरअसल गरुड़ प्रकाशन के द्वारा इस किताब के हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशन को मंजूरी दे दी गई है। इसकी जानकारी प्रकाशन की तरफ से ट्वीट करके भी दी गई है। बीजेपी नेता ने एक वीडियो ट्वीट करके कहा है कि एक किताब से डर गए अभिव्यक्ति की आज़ादी के फर्जी ठेकेदार। ये किताब छप ना जाए, ये किताब कोई पढ़ ना ले, तुम्हारा ये डर इस किताब की जीत है, तुम्हारा ये डर हमारी सच्चाई की जीत है। कपिल मिश्रा ने बाद में एक और ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि ब्लूम्सबरी इंडिया को दिल्ली रॉयट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी के लेखकों ने नोटिस भेजा है। प्रकाशन संस्था के खिलाफ इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला विश्वास तोड़ने का है, इसलिए कानून सजा ज़रूर देगा या कानून सजा इन्हें मिलनी ही चाहिए। इस ट्वीट में उन्होंने किताब की लेखिका मोनिका अरोड़ा का नोटिस भी संलग्न किया है, जिसमें लेखिका ने प्रकाशन संस्था से जवाब देने को कहा है। हालांकि एक अन्य ट्वीट में कपिल मिश्रा ने यह भी बताया है कि गरुड़ प्रकाशन इस किताब को प्रकाशित करने जा रहा है और जल्द ही इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगी। ये किताब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी। अब सोचिए कि पहली बार एक देश के अंदर हुए दंगों पर कोई सच्ची बात कहने जा रहा है, एक ऐसी बात बताने जा रहा है जिसका कोई भी राजनीतिक कनेक्शन नहीं है। जी हाँ, इसमें आप बेशक कपिल मिश्रा का नाम जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई इसमें व्यक्ति नहीं जुड़ा हुआ है जो देश के राष्ट्रवाद के खिलाफ खड़ा हुआ करता हो। राणा अयूब हो या अन्य लोग हों जिन्होंने गुजरात फाइल्स जैसी किताबों पर या बातों पर अपना विचार रखा, जिसको बाद में कोर्ट ने खारिज भी कर दिया,
लेकिन ऐसे फर्जी लोग इस बार इस किताब से नहीं जुड़े। इसका मतलब यह है प्योर राष्ट्रवाद से संबंधित बात है जिसको राष्ट्रवादी जानना चाहते हैं। अब किताब को लेकर 22 अगस्त को एक कार्यक्रम रखा गया है। प्रकाशन संस्था का कहना है कि उन्हें इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी। यह किताब सितंबर महीने में लॉन्च होने वाली थी। यह किताब फरवरी महीने में दिल्ली में हुई हिंसा पर आधारित है और मोनिका अरोड़ा, सोनाली चेतलकर, प्रेरणा मल्होत्रा ने मिलकर इस किताब को लिखा है। अब ब्लूम्सबरी इंडिया पहले इस किताब को छाप रही थी। ये यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का प्रकाशन हाउस है। ये बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है दोस्तों कि जो ब्लूम्सबरी इंडिया है, इसका जो मेन या कहें कि जो पेरेंट कंपनी है वो दरअसल यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का प्रकाशन हाउस है। और यूके की पॉलिसी आपको मालूम है वो क्या रही है। वो सदा से, आप चाहे बीबीसी की बात कर लीजिए या किसी भी अन्य प्रकाशन हाउस की बात कर लीजिए, उनका आज भी एजेंडा यही है कि किसी भी तरह से देश में यानी भारत में सच्चाई सामने ना आए और ख़ास तौर से ऐसे कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया जाता रहे जो देश को तोड़ने का काम करते हैं ताकि देश आगे न निकल जाए। अब प्रकाशन हाउस और लंदन में इसका हेडक्वार्टर है और भारत में इसका ब्रांच जो है वो ब्लूमबेरी इंडिया के नाम से चलाया जा रहा है या स्थापित है। इस पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को कार्यक्रम के दिन विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया जाना था। किताब को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव वर्चुअली लॉन्च करने वाले थे और कपिल मिश्रा के अलावा तीनों ऑथर और फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री को भी कार्यक्रम में शामिल होना था। यानी कि दोस्तों ये एक ऐसी एक लोगों का समूह है या जो राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है और जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आप चाहे कपिल मिश्रा की बात कर लीजिए या चाहे आप विवेक अग्निहोत्री की बात कर लीजिए, इनके आलोचक बहुत मिलेंगे, इनके विरोधी बहुत मिलेंगे, लेकिन आलोचक और विरोधी उसी के होते हैं जो कोई ज़ोरदार बात कहता है। आपको बता दें दोस्तों कि किताब की लॉन्चिंग में जिन लोगों को बुलाया जा रहा था उसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम लेखकों, पत्रकारों और एक्टिविस्ट ने विरोध जताया था। इसमें दावा किया गया था कि यह किताब एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाली और नफरत फैलाने वाली है, जबकि दूसरे पक्ष ने दावा किया था कि किताब रिसर्च, इंटरव्यू और तथ्यों पर आधारित है, जिसके बाद ब्लूम्सबरी ने किताब का प्रकाशन नहीं करने की घोषणा की। यानी कि सबूत इतने ज़बरदस्त थे कि ये वामपंथ की जड़ें उखाड़कर फेंक देने वाली थी। इसीलिए इन वामपंथी गिरोहियों ने इसको न प्रकाशित होने देने का जिम्मा उठाया। ब्लूम्सबरी इंडिया ने एक बयान जारी कर कहा है कि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्के हिमायती हैं, लेकिन समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी को लेकर भी वो उतने ही सचेत हैं। मगर आपको बता दूं दोस्तों कि ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो देश के किसी भी मामले में बहुत ही सेलेक्टिव होते हैं। ऐसा करने का इनका उद्देश्य ही ये होता है कि किसी भी प्रकार से यदि कोई राष्ट्रवाद से जुड़ा सच सामने आ रहा हो तो उसे दबाया जा सके, उसे झुठलाया जा सके। ये उन्हीं वामपंथी पत्रकारों के जैसे होते हैं जो अक्सर प्राइम टाइम पर आकर देश को बरगलाने की कोशिश करते रहते हैं और कुछ नहीं करते, जिनके व्यापार और चैनल वामपंथ की खेती से बड़े होते हैं और राष्ट्रवाद के नाम पर केवल तिरंगा झंडा साल में 2 बार देखने को मिलता है। जैसा कि आपको हमने कल भी बताया था कि देश में असली गोदी मीडिया तो कांग्रेसियों ने पैदा की थी, उसी चापलूसी की पैदाइश है ये लोग जो देश के सामने सच का मुंह नहीं खोलने देना चाहते। अब ऐसे में इनसे उम्मीद और की भी क्या जा सकती है, मगर प्रशंसा तो गरुड़ प्रकाशन की जानी चाहिए, जिसने इतने बड़े कंट्रोवर्सी के बाद भी देश के सामने दिल्ली दंगों की सच्चाई लाने में मदद की है। दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपकी जिम्मेदारी बनता है। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।